नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है स्नेक बीनम एंड एंटी बीनम। सबसे पहले बात करेंगे हम स्नेक बीनम की कि स्नेक बीनम क्या होता है, किस टाइप का बीनम का नेचर होता है और कितने टाइप का होता है अलग अलग स्नेक में। फिर बात करेंगे हम कि स्नेक के बाइट या स्नेक के काटने पर किस टाइप के सिम्टम्स होते हैं। फिर बात करेंगे हम कि कौन कौन से हमारी कंट्री में पॉइजनस स्नेक होते हैं और उनमें किस टाइप का पॉइजन या बीनम पाया जाता है। फिर बाद में हम देखेंगे एंटी बीनम कि एंटी बीनम क्या होता है और किस टाइप से बीनम के अगेंस्ट ये फंक्शन करता है और किस टाइप से एंटी बीनम को प्रिपेयर किया जाता है। फिर लास्ट में देखेंगे कि हम कि एक पर्सन को या किसी ह्यूमन को सांप या स्नेक बाइट करता है तो किस टाइप से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस टाइप से उसकी केयर करनी चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन का मेन हेडिंग है स्नेक बीनम। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम एंटी बीनम। स्नेक बीनम सांप का जहर होता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि किस टाइप का होता है, किस टाइप का इसका नेचर होता है। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। स्नेक बीनम एंड पॉइजन। स्नेक की सर्टेन पॉइजन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। जो स्नेक बीनम होता है, सांप का जहर होता है, वो पॉइजन ग्लैंड के द्वारा एंड फैंग के द्वारा अदर एनिमल्स की बॉडी में क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, पॉइजन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। बीनम और पॉइजन दोनों डिफरेंट होते हैं, बट हम पॉइजन वर्ड का भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। बीनम वो होता है जो किसी एनिमल के फैंग या टीथ जैसे फैंग एंड स्पाइन, जैसे कुछ फिशेज में होते हैं स्पाइन होते हैं, उनके द्वारा सिक्रेट किए जाने वाला टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है, बीनम होता है। और पॉइजन किसी एनिमल की स्किन के द्वारा सिक्रेट किए जाने वाला जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसे क्या कहते हैं, पॉइजन कहते हैं। दोनों में क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट हिंदी में दोनों क्या होते हैं, जहर ही होते हैं। दोनों का मीन्स क्या होता है, एक होता है। आगे देखते हैं। ये पॉइजन ग्लैंड स्नेक के हेड में प्रेजेंट होती है, जो बीनम को क्या करती है, सिक्रेट करती है, पॉइजन को सिक्रेट करती है। वो कहाँ पर होती है, हेड में प्रेजेंट होती है, वन पेयर होती है पॉइजन ग्लैंड। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक दोनों साइड ईच लेटरल साइड वन क्या होती है, पॉइजन ग्लैंड होती है। आगे देखते हैं। जैसे ही अपने एनिमी को वाइट करता है, जैसे ही इसने अपने एनिमी या शत्रु को क्या करता है, डसता है या काटता है, वैसे ही इनकी स्पेशल टीथ, इनमें स्पेशल टीथ पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, फैंग के द्वारा पॉइजन इंजेक्ट कर दिया जाता है। जो स्पेशल टीथ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फैंग कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, वन पेयर क्या होते हैं, फैंग टीथ होते हैं। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ इस टाइप के क्या होते हैं, जो बड़े बड़े क्या होते हैं टीथ, उन्हें क्या कहते हैं, फैंग कहते हैं। उनके द्वारा पॉइजन इंजेक्ट कर दिया जाता है अदर एनिमल की बॉडी में। आगे देखते हैं। इनका फैंग एज ए निडल फंक्शन करता है। किसी अदर एनिमल की बॉडी में पॉइजन को इंजेक्ट करने के लिए जैसे इंजेक्शन होता है, उसी टाइप से निडल की तरह क्या करता है, ये फंक्शन करता है। तथा पॉइजन एज ए वेपन यूज किया जाता है और इसका जो जहर होता है उसे हथियार की फॉर्म में या वेपन की फॉर्म में यूज किया जाता है, जिससे स्नेक अपने प्रे को कैप्चर कर सके और जो उसका शिकार है उसे इजीली कैप्चर कर लेता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पॉइजन ग्लैंड है। पॉइजन ग्लैंड से वन पेयर पॉइजन डक्ट निकलती हैं जो फैंग की तरफ जाती हैं। फैंग क्या होते हैं, ट्यूब लाइक अंदर से खाली टीथ होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस टाइप से क्या होती है, पॉइजन कैनाल होती है। पॉइजन डक्ट पॉइजन कैनाल तक जाती है और फैंग में एंटर करती है, वहां पर क्या होती है, पॉइजन कैनाल होती है। इसके द्वारा पॉइजन ग्लैंड से जो बीनम है वो फैंग तक पहुंचता है और फैंग में एक डिस्चार्ज एपर्चर होता है। जैसे ही ये इंजेक्ट करता है, जैसे ही बीनम को या पॉइजन को अदर एनिमल की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, वन पेयर रिजर्व फैंग भी पाए जाते हैं। वाई फर्केट क्या होती है, इसकी टंग होती है। ये है पॉइजन एपरेटस। अब देखेंगे हम नेक्स्ट हेडिंग।
नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नेचर ऑफ वीनम, जिसमें हम देखेंगे कि वीनम का नेचर क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। देखते हैं, ये एक क्लियर स्टिकली फ्लूइड है, ये साफ दिखने वाला चिपचिपा फ्लूइड है जिसका कलर येलो एंड ग्रेनिश होता है। जिसका जो कलर होता है येलो होगा या थोड़ा हरा होता है। जैसे आप देख पाएंगे इस टाइप का क्या होता है, वीनम होता है, स्टिकली या चिपचिपा पदार्थ होता है, इसका कलर येलो या ग्रेनिश होता है। आगे देखते हैं, ये टेस्टलेस एसिटिक नेचर का होता है और जो वीनम होता है उसका किसी टाइप का टेस्ट नहीं होता। ये क्या होता है, टेस्टलेस होता है, एसिटिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 से क्या होती है, कम होती है। ये एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। जो वीनम होता है उसमें डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, एंजाइम मिक्स होते हैं, जो एक स्पेसिफिक टॉक्सिन होने के साथ साथ वेस्ट डाइजेस्टिव जूस है। और ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस या टॉक्सिक प्रोडक्ट होने के साथ साथ डाइजेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है स्नेक की। ये ओनली तब फैटल होता है कि जब घातक होगा, जब ये ब्लड में मिक्स हो जाए या किसी अदर एनिमल की बॉडी के ब्लड में जब मिक्स हो जाता है तब ये क्या होता है, फैटल होता है, घातक होता है अदर एनिमल के लिए। या फिर न्यूरॉन्स को इफेक्ट करे या ब्रेन की न्यूरॉन्स को इफेक्ट करे। यदि इसे इंगल्फ किया जाता है और माउथ या एलिमेंट्री कैनाल में कोई स्क्रैच या कट प्रेजेंट ना हो तो वह विदाउट एनी हार्म फीकल मैटर के साथ पास आउट हो जाता है। अगर हम इसे इंगल्फ करें, इसे ड्रिंक करें या खाएं और माउथ में या हमारी एलिमेंट्री कैनाल पर कहीं पर भी स्क्रैच या कट ना हो या चोट लगी हुई ना हो तो हम इसे इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं और फीटल मैटर के साथ क्या होता है, पास आउट हो जाता है। इजीली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से इजीली क्या होता है, पास आउट हो जाता है, कोई भी हार्म नहीं होता। अगर हमारी एलिमेंट्री कैनाल या माउथ में कहीं भी कट है तो ये क्या होता है, हार्मफुल होता है। आगे देखते हैं, स्नेक वीनम से एवरी ईयर हजारों ह्यूमन की डेथ हो जाती है। हर साल हजारों लोग सांप के जहर से, सांप के काटने से मर जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर मेडिसिन या प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। स्नेक्स के सैलिवा में पाए जाने वाला टॉक्सिक प्रोडक्ट ही इसका कारण होता है। जो वीनम होता है वही ह्यूमंस की डेथ का क्या होता है, कारण होता है। पॉइजन ग्लैंड से 1 पेयर पॉइजन डक्ट निकलकर 1 पेयर ट्यूबुलर टीथ फैंग्स में आ जाती हैं। पॉइजन ग्लैंड से 1 पेयर क्या निकलती हैं, पॉइजन डक्ट निकलती हैं दोनों साइड की, और जो ट्यूबुलर टीथ फैंग होते हैं उनमें पहुंच जाते हैं। तथा फैंग से वाइट के थ्रू अदर बॉडी में पॉइजन को इंजेक्ट कर दिया जाता है। फैंग के थ्रू जो स्पेशल टीथ होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, पॉइजन एपरेटस आप ये बनाएंगे, इसमें पॉइजन ग्लैंड, पॉइजन डक्ट, नोस्ट्रेल, अपर जाओ, लोअर जाओ और बाइफरकेट टंग आपको दिखाई दे रही है। फैंग दे रहे होंगे 1 पेयर और 1 पेयर रिजर्व फैंग होते हैं। उनके टूटने के बाद जो रिजर्व फैंग होते हैं वो क्या करते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं। और आप यहाँ पर सिंगल फैंग देख पा रहे होंगे जिसमें पल्प कैविटी और जो बाहर इनेमल होती है, हार्ड सब्सटेंस, वो आप देख पा रहे होंगे, और एक पॉइजन कैनाल जिसके थ्रू वीनम फैंग में पहुंचता है, और एक डिस्चार्ज पॉइंट होता है जिससे वीनम को रिलीज या पॉइजन को रिलीज कर दिया जाता है जब कोई स्नेक बाइट करता है अदर एनिमल के लिए, फैंग। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट, जिसमें हम देखेंगे कि स्नेक बाइट के क्या सिम्टम्स होते हैं। जब एक सांप किसी को डसता है या काटता है तो किस टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं। इफेक्ट ऑफ वीनम, जिसमें हम देखेंगे वीनम का किस टाइप से इफेक्ट पड़ता है उस पर्सन पर जिसे स्नेक ने बाइट किया है। तो सबसे पहले देखते हैं सिम्टम्स। बीटन पर्सन के काटे गए प्लेस पर जलन, पेन फील करता है। जिस पर्सन को स्नेक बाइट करता है उस प्लेस पर जहाँ पर बाइट किया है वहाँ पर जलन और पेन, दर्द फील करता है। एंड बीटन प्लेस से रेड ग्रे लिक्विड सिक्रेट होने लगता है, और जिस प्लेस पर वाइट किया है वहाँ से रेड और ग्रे लिक्विड क्या होता है, सिक्रेट होता है। बोलने में प्रॉब्लम होती है, इस पर्सन को बाइट किया है उससे बोलने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। वीकनेस इन लेग्स तथा हाई पल्स रेट हो जाती है, और खड़े होने में उसे क्या होती है, प्रॉब्लम होती है।
कमजोरी महसूस होती है और उसकी जो पल्स रेट है वो भी क्या होती है, हाई हो जाती है। अब देखते हैं आगे, डिफरेंट स्नेक के वीनम में अपना एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। अलग अलग टाइप की स्नेक में अलग अलग टाइप का क्या होता है, वीनम होता है, उनका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो हम आगे देखेंगे, जिसे डिग्री ऑफ वेरुलेंस कहते हैं। डिग्री ऑफ वेरुलेंस का मतलब होता है विषैलापन। जिस वीनम में क्या होता है, अपने अपने टाइप से कम ज़्यादा विषैलापन होता है, वेरुलेंस होता है। आगे देखते हैं, एक बिटिंग पर्सन या पेशेंट डाई हो जाता है या इंजेक्टेड अमाउंट ऑफ वीनम के बेस पर रिकवर हो सकता है। जो वीनम इंजेक्ट किया है वो वेरुलेंस के अकॉर्डिंग, विषैलेपन के अकॉर्डिंग एक पर्सन क्या हो सकता है, डाई हो सकता है, मर भी सकता है, और क्या हो सकता है, रिकवर भी हो सकता है विषैलेपन के अकॉर्डिंग कि किस टाइप का वीनम है, कम विषैला है या ज़्यादा विषैला है। आगे देखते हैं, इसका इफेक्ट डिग्री ऑफ वेरुलेंस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का वीनम है, अधिक विषैला है या कम विषैला है। आगे देखते हैं, स्नेक वीनम को इसी बेस पर, वेरुलेंस के बेस पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखेंगे कौन कौन से हैं 2 पार्ट। नंबर 1 है न्यूरोटॉक्सिक और नंबर 2 है हीमोटॉक्सिक। तो सबसे पहले देखेंगे हम न्यूरोटॉक्सिक किस टाइप का वीनम होता है। न्यूरो मीन्स होता है न्यूरॉन और टॉक्सिक मीन्स होता है पॉइजन। ऐसा पॉइजन जो न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम पर क्या करता है, इफेक्ट डालता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूरोटॉक्सिक वीनम कहते हैं। जब वीनम न्यूरॉन्स एंड नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो उसे न्यूरोटॉक्सिक कहते हैं। जो स्नेक का वीनम है वो किसी एनिमल या पर्सन के न्यूरॉन्स एंड नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट कॉज करता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूरोटॉक्सिक कहते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक की पैरालिसिस एंड एस्फिक्सिएशन कॉज हो जाती है, और जब नर्वस सिस्टम कंप्लीटली क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की मसल्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, पैरालाइज हो जाती हैं, जिससे O2 की कमी होने लगती है और सफोकेशन कॉज होने लगती है, जिससे दम घुटने लगता है और जो पर्सन वाइट किया है उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूरोटॉक्सिक किस टाइप की स्नेक में पाया जाता है, कोबरा में एंड करैत में पाया जाता है न्यूरोटॉक्सिक वीनम। अब है हमारा सेकंड 2 हीमोटॉक्सिक। हीमो मीन्स होता है ब्लड, टॉक्सिक मीन पॉइजन। ऐसा पॉइजन या ऐसा वीनम जो एनिमल की या अदर पर्सन की ब्लड पर इफेक्ट डालता है, उसे क्या कहते हैं, हीमोटॉक्सिक कहते हैं। आगे देखते हैं, जब वीनम ब्लड के थ्रू और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो उसे हीमोटॉक्सिक कहते हैं। ब्लड के थ्रू या सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू करता है, अपने इफेक्ट कॉज करता है, उसे क्या कहते हैं, हीमोटॉक्सिक वीनम कहते हैं। जिससे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में हेमोरेज की कंडीशन क्रिएट हो जाती है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो ब्लड है वो एक्स्ट्रा फ्लो होने लगता है और ब्लड की आरबीसी भी डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और ब्लड का क्या होता है, कोकुलेशन नहीं होता है, उसकी क्लॉटिंग नहीं हो पाती, जिससे ब्लड एक्स्ट्रा फ्लो होने लगता है और हार्ट फेलियर की वजह से जो विक्टिम है या पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल बाइपर्स में हीमोटॉक्सिक वीनम पाया जाता है, ऑल बाइपर में। अब देखते हैं आगे, वीनम के इफेक्ट एंड सिम्टम्स को इंडिया में 3 मोस्ट कॉमन स्नेक में रिपोर्ट किया गया है। नंबर 1 है कोबरा, करैत, बाइपर, जिसमें हम देखेंगे इनकी सिम्टम्स क्या होते हैं जब ये वाइट करते हैं और इनकी जो वीनम है उसका इफेक्ट किस टाइप से पड़ता है जिस विक्टिम या पेशेंट को ये बाइट करते हैं, वो देखते हैं हम आगे। अब हमारा हेडिंग है फर्स्ट स्नेक कोबरा। तो देखते हैं कोबरा में किस टाइप का वीनम पाया जाता है और ये किस टाइप का होता है और इसके वाइट करने पर किस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो अपीयर होते हैं। तो देखते हैं, कोबरा को कॉमनली नाग भी कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम नाजा होता है। कोबरा का पॉइजन मोस्ट वेरुलेंट होता है, ये क्या होता है, अधिक विषैला होता है। ये एक न्यूरोटॉक्सिक स्नेक है और कोबरा में
न्यूरोटॉक्सिक क्या पाया जाता है, वीनम पाया जाता है, जो नर्वस सिस्टम पर क्या करता है, इफेक्ट डालता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है एंड मसल्स की पैरालिसिस, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक की पैरालिसिस कॉज करता है। इसके सिम्टम्स में फॉलोइंग कैरेक्टर को इंक्लूड करते हैं। इसके सिम्टम्स देखेंगे किस टाइप के सिम्टम्स होते हैं जब कोबरा बाइट करता है। ये कोबरा का डायग्राम है, आप देख सकते हैं, और आप यहाँ भी देख सकते हैं इस टाइप का होता है कोबरा, जिसे कॉमनली क्या कहते हैं, नाग भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम होता है नाजा नाजा। और किंग कोबरा अलग होता है, आप देख सकते हैं इस टाइप का होता है किंग कोबरा, जो कोबरा से क्या होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स, किस टाइप के लक्षण होते हैं जब ये बाइट करता है। नंबर 1, पर्सिंग पेन, जैसे किसी निडल को किसी में पर्सिंग करते हैं, चुभोते हैं, उस टाइप का क्या होता है, पेन होता है, दर्द फील होता है। नंबर 2, बिटन पार्ट पर बहुत ज़्यादा नंबनेस हो जाती है, और जिस पार्ट पर वाइट किया है स्नेक ने वहाँ पर यह होती है नंबनेस, सुन्नी हो जाती है। अब है हमारा 3rd, बिटन पार्ट का कलर ब्लूइश एंड ब्लैकिश हो जाता है, जहाँ पर काटा है, वाइट किया है, वो पार्ट क्या होता है, नीला पड़ जाता है या ब्लैक हो जाता है। 4th है गिडनेस, वीकनेस इन लेग, चिड़चिड़ापन, गिडनेस, वीकनेस इन लेग, खड़े होने में कमजोरी महसूस होती है। हाई पल्स रेट, और जो पल्स है उसकी रेटिंग भी हाई हो जाती है। एंड ड्रॉपिंग ऑफ सैलिवा, और मुंह से लार टपकने लगती है। 5th है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल्स, वोमिटिंग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल्स, जो आई की पुतलियां होती हैं वो क्या होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। जिस पर्सन को इसमें एक बाइट करता है वो एक टाइम पर क्या होते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनकी जो प्यूपिल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। वोमिटिंग, पलटी होने लगती है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। 6th है हमारा ब्रीथिंग प्रॉब्लम, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्या होती है, क्रिएट होने लगती है। जैसे हमने देखा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरी तरह से क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है, और O2 की कमी होने से, सफोकेशन के कारण, दम घुटने के कारण विक्टिम की क्या होती है, डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं आगे। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ बिटिंग, काटने के कुछ टाइम बाद हार्ट फेलियर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर के कारण विक्टिम की डेथ हो जाती है। आप कोबरा का डायग्राम ये बनाएंगे, और सिम्टम्स हैं, आपने देखा किस टाइप का इसमें वीनम पाया जाता है, किस टाइप की इसके सिम्टम्स होते हैं। अब देखेंगे हम 2nd स्नेक, करैत। करैत का आप डायग्राम देख सकते हैं, इस टाइप का क्या होता है, करैत होता है, जिसे बंगरस भी कहते हैं। साइंटिफिक नेम क्या होता है, बंगरस होता है। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, करैत होता है, जिसमें हम देखेंगे किस टाइप के इसके सिम्टम्स होते हैं और किस टाइप का इसमें वीनम पाया जाता है या पॉइजन पाया जाता है। तो देखते हैं, करैत मोस्ट कॉमन डेंजरस पॉइजनस स्नेक है। ये एक जहरीला या पॉइजनस स्नेक है, बिकॉज इसके वाइट पर पॉइजन की लार्ज क्वांटिटी इंजेक्ट होती है। जब ये वाइट करता है, जब ये डसता है, तो इसकी पॉइजन ग्लैंड से अदर एनिमल की बॉडी में मोर क्वांटिटी में जो पॉइजन है वो इंजेक्ट किया जाता है, जो कोबरा बाइट का 3 टाइम मोर पॉइजन क्वांटिटी को इंजेक्ट करता है। जो कोबरा के 3 टाइम, 3 गुना ज़्यादा पॉइजन को क्या करता है, इंजेक्ट करता है। इनके सिम्टम्स कोबरा बाइट के जस्ट सिमिलर होते हैं, जैसे आपने ये वाले सिम्टम्स पढ़े, इसी टाइप से करैत के होते हैं। इसमें न्यूरोटॉक्सिक वीनम पाया जाता है। जो करैत है उसमें भी न्यूरोटॉक्सिक वीनम पाया जाता है, जो नर्वस सिस्टम पर क्या करता है, इफेक्ट करता है, जो ट्रंक एंड लिम्ब की पैरालिसिस कॉज करता है, जिससे पेशेंट विक्टिम की, जो पर्सन है जिसे बाइट किया है, उसकी 6 से 24 घंटे में उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम बनाएंगे, और कोबरा का डायग्राम, करैत का डायग्राम। अब देखते हैं वाइपर के बारे में। अब हमारा 3rd स्नेक है वाइपर, जिसमें हम देखेंगे किस टाइप का वीनम पाया जाता है और किस टाइप के इसके सिम्टम्स, लक्षण होते हैं जब ये वाइट करता है। तो देखते हैं इसमें, आप इसका डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। वाइपर कुछ इस टाइप का स्नेक होता है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं इस टाइप का दिखाई देता है वाइपर। तो देखते हैं इसमें, वाइपर का वीनम
हीमोटॉक्सिक होता है। जो वायपर में वेनम या पॉइजन पाया जाता है वो कैसा होता है, हीमोटॉक्सिक होता है। हीमोटॉक्सिक वह पॉइजन होता है जो किसी विक्टिम या पेशेंट जिसे बाइट करता है स्नेक उसके ब्लड पर क्या करता है, इफेक्ट डालता है। हमने कोबरा का और करैत का देखा, उसमें न्यूरोटॉक्सिक टाइप का क्या था, वेनम था, जो अदर पर्सन की नर्वस सिस्टम पर या न्यूरॉन्स पर इफेक्ट डालता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पेशेंट को इफेक्टेड करता है। हीमोटॉक्सिक, हीमो मीन्स क्या होता है ब्लड और टॉक्सिक मीन्स पॉइजन। इसके वाइट करने पर लोकल स्वेलिंग, जहाँ पर वाइट किया है वो कहता है सूजने लगता है या स्वेलिंग आने लगती है, पेन होने लगता है, रेड फ्लूइड रिसने लगता है जिस प्लेस पर वाइट किया है वहाँ से, डिस्ट्रैक्शन कॉज होने लगती है और व्याकुलता कॉज होने लगती है। सीरियस कंडीशन में इनके प्यूपिल डायलेट होने लगते हैं, फैलने लगते हैं। वहाँ पर क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, जो प्यूपिल हैं वो डायलेट होने लगते हैं। पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है और पल्स भी क्या होती है, उसकी रेट बढ़ जाती है, हाई हो जाती है। पेशेंट को वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और लास्ट में जो पेशेंट है वो वोमिट करने लगता है और कुछ ज़्यादा टाइम हो जाए तो विक्टिम की डेथ हो जाती है। आप डायग्राम बनाएंगे वाइपर का। अब हम देखेंगे आगे एंटी वीनम। अब हमारा हेडिंग है एंटी वीनम, जिसमें हम देखेंगे कि एंटी वीनम क्या होता है और किस टाइप से ये प्रिपेयर किया जाता है। तो देखते हैं एंटी वीनम के बारे में। इंट्रोडक्शन। स्नेक वीनम का बेस्ट कोर एंटी वीनम सीरम है। जो स्नेक वीनम होता है, स्नेक का पॉइजन होता है, उसका बेस्ट इलाज एंटी वीनम सीरम के द्वारा किया जाता है। अदर कोई मेडिसिन नहीं होती है, जिसे एंटी वीनम भी कहते हैं। एंटी वीनम को विषरोधक और एंटी वीनम को विषनाशक भी कहते हैं। आगे देखते हैं, जैसे ही कोई भी स्नेक बाइट करता है, जैसे ही कोई भी स्नेक किसी पर्सन को, अदर एनिमल को बाइट करता है, काटता है या उसे डसता है, तो स्नेक वीनम के अगेंस्ट विक्टिम की बॉडी में एंटी वीनम को इंजेक्ट कर दिया जाता है और स्नेक वीनम के अगेंस्ट उस पर्सन की, जिस पर्सन को स्नेक ने बाइट किया है, उसकी बॉडी में एंटी वीनम को इंजेक्शन की फॉर्म में उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो वीनम के इफेक्ट को, जो पॉइजन है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। जो एंटी वीनम होता है वो वीनम के इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि एंटी वीनम में एंटीबॉडी होती है जो वीनम को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती हैं। वो हम आगे देखेंगे। तथा विक्टिम सेफ हो जाता है और जो पर्सन है उसकी जान बच जाती है। डिफरेंट एंटी वीनम डिफरेंट स्नेक वीनम के अगेंस्ट रिक्वायर्ड किए जाते हैं। जैसे न्यूरोटॉक्सिक जो वीनम है उसका जो एंटी वीनम होगा वो अलग होगा। हीमोटॉक्सिक वीनम है उसका जो एंटी वीनम है वो अलग होगा। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एंटी वीनम। जो एंटी वीनम है उसे कैसे तैयार किया जाता है, तो देखते हैं। एक एंटी वीनम को हॉर्स की बॉडी में प्रिपेयर किया जाता है। जो एंटी वीनम सीरम होता है उसे हॉर्स की बॉडी में, घोड़े की बॉडी में प्रिपेयर या तैयार या बनाया जाता है। जैसे हॉर्स की बॉडी में धीरे धीरे जो स्नेक वीनम होता है उसे इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हॉर्स का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो एक्टिव हो जाता है और वीनम के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रिपेयर करने लगता है। जब फुल्ली इम्यूनलाइज्ड हो जाता है जब हॉर्स की बॉडी, तो हॉर्स की बॉडी से ब्लड को निकाला जाता है और ब्लड से सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा सीरम को अलग कर लिया जाता है, जिसमें एंटीबॉडी होती हैं जो वीनम के अगेंस्ट क्या करती हैं, फंक्शन करते हैं। आगे देखते हैं। धीरे धीरे वीनम की डोज हॉर्स की बॉडी में इंजेक्ट की जाती है तथा वीनम की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। ऐसा इसलिए कि हॉर्स का इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है। पहले कम डोज दी जाती है, फिर डोज को बढ़ा दिया जाता है और जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और वीनम के अगेंस्ट क्या बनाने लगता है, एंटीबॉडी बनाने लगता है तथा वीनम के अगेंस्ट एंटीबॉडी
बनने लगती हैं। एक लॉन्ग इंटरवल के बाद हॉर्स फुल्ली इम्यूनाइज्ड हो जाता है और कुछ टाइम बाद, कुछ लॉन्ग पीरियड के बाद जो हॉर्स है उसकी बॉडी है वीनम के अगेंस्ट क्या होती है, फुल्ली इम्यूनाइज्ड हो जाती है, उसकी बॉडी में प्रॉपर एंटीबॉडी बन जाती हैं। अब हॉर्स के ब्लड से सीरम को अलग किया जाता है। पहले ब्लड निकाला जाता है, फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा क्या किया जाता है, सीरम को भी अलग कर लिया जाता है। जो सीरम कलेक्ट होता है उसे ही एंटीवीनम कहते हैं। इसे फ्यूचर यूज के लिए प्रिजर्व कर लिया जाता है और एंटीवीनम की फॉर्म में फ्यूचर यूज के लिए, जैसे किसी को कोई स्नेक बाइट करे उसके लिए उसे क्या कर लिए, प्रिजर्व कर लिया जाता है, सुरक्षित रख लिया जाता है। इसे एंटीवीनम सीरम भी कहते हैं। इसमें सफिशिएंट एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं वीनम के अगेंस्ट, जो पर्टिकुलर स्नेक वीनम के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए मोर कैपेबल होता है। इस टाइप से जो एंटीवीनम है उसे प्रिपेयर किया जाता है। आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हॉर्स की बॉडी में वीनम के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती हैं, जबकि ह्यूमन की बॉडी में वीनम के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बन पाती। इसीलिए उन एंटीबॉडी को ह्यूमन बॉडी में क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है एंटीवीनम की फॉर्म में। अब हम देखते हैं आगे। अब हमारा हेडिंग है ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। जब एक स्नेक डसता है या बाइट करता है तो जो विक्टिम है, पर्सन है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट में स्नेक बाइट के विक्टिम की इमरजेंसी केयर इंक्लूड करते हैं। इसके बाद कंप्लीट मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। एक्सपर्ट के द्वारा सजेस्ट फर्स्ट मेथड फॉलोइंग है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखेंगे कौन कौन से मेथड होते हैं जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में देने चाहिए एक विक्टिम को। सबसे पहले फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली के बारे में बात करेंगे हम। नंबर 2 टर्निक्यूट के बारे में बात करेंगे। थर्ड केयर ऑफ बाउंड, जहाँ पर बाउंड लगा होगा उसकी केयर के बारे में बात करेंगे। और 4 होगा केयर ऑफ पर्सन, जिस विक्टिम को स्नेक ने बाइट किया है हम उसके बारे में हम बात करेंगे। वो हम देखते हैं, हम देखेंगे मेथड्स के बारे में, किस टाइप से उस पेशेंट या विक्टिम का ट्रीटमेंट किया जाता है या करना चाहिए जिसे स्नेक ने बाइट किया है। तो देखते हैं नंबर 1 मेथड है हमारा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल। तो देखते हैं इसमें स्नेक बाइट के फेयर के कारण हार्ट फेलियर एंड डेथ हो सकती है। जब किसी पर्सन को स्नेक बाइट करता है तो उसके डर के कारण हार्ट फेलियर हो सकता है या उसकी डेथ हो सकती है। यदि स्नेक नॉन पॉइजनस हो तो भी विक्टिम की डेथ हो सकती है। जिस स्नेक ने उस पर्सन को काटा है और वो नॉन पॉइजनस है, जहरीला नहीं है, तब भी डर के कारण उसका क्या हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है या उसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए फर्स्टली विक्टिम को साइकोलॉजिकली इंकरेजिंग, प्रेरणादायक वर्ड में सिंपैथी प्रोवाइड करानी चाहिए और जो विक्टिम है उसे पॉजिटिवली वर्ड में सिंपैथी प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे उसे डर ना लगे और हार्ट फेलियर के चांसेस ना हो। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड टर्निक्यूट। टर्निक्यूट वह टर्निक्यूट होती है जिसमें डिफरेंट टाइप की पट्टियां होती है जो ब्लड फ्लो को रोकने में क्या होते हैं, यूज की जाती हैं। तो देखते हैं इसमें विक्टिम को बिटन लिम्ब या एनी पार्ट को किसी भी सुटेबल थिंग्स जैसे हैंकी, रबर, ट्यूब या कोई भी रस्सी ETC से टाइटली बाइंड कर देना चाहिए। जहां पर स्नेक बाइट करे उसके पास में लिम्ब हो या बॉडी का एनी पार्ट हो जहां पर हैंकी या रबर ट्यूब या रस्सी से उसे टाइटली बांध देना चाहिए। आगे देखते हैं, ताकि वीनम का ब्लड में स्टॉप हो और जो वीनम है वो बॉडी में फैले ना। वाइंड को कसकर नहीं बांधना चाहिए। जो वाइंड आप लगा रहे हैं उसे ज़्यादा कसकर नहीं बांधना चाहिए एंड एक रेगुलर इंटरवल के लिए रिमूव करते रहना चाहिए, जिससे जो ब्लड का फ्लो है वो बना रहे। अब हम देखेंगे थर्ड मेथड केयर ऑफ बाउंड। जो बाउंड है उसे किस टाइप से केयर करें। सबसे पहले
बिटन पार्ट को, जो बिटन पार्ट है यहाँ पर वाइट किया है स्नेक ने, पार्ट को प्योर वाटर से क्लीन करना चाहिए। इसके बाद स्टेलाइज ब्लेड या नाइफ से बाउंड से, जो बाउंड लगाया है उससे लगभग 1 सेमी 1 इंच डीप कट, 1 इंच गहरा कट लगाना चाहिए, जिससे वीनम का कुछ अमाउंट ब्लेड के साथ बाहर आ जाए। जैसे ही आप कट लगाओगे वहां से ब्लड निकलेगा और ब्लड निकलने के साथ साथ क्या आ जाएगा, थोड़ा बहुत अमाउंट जो वीनम है वो भी बाहर आ जाएगा। वीनम को एक सक्सेशन की हेल्प से सक भी किया जा सकता है, पर माउथ से सकिंग हार्मफुल हो सकती है। माउथ से कभी भी वीनम को सक नहीं करना चाहिए। विक्टिम को कभी भी एक्स शेप्ड कट नहीं लगाना चाहिए। जहां पर कट लगा रहे हैं वहां पर एक्स शेप कट नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज इससे बाउंड को फिल होने में मोर टाइम कंज्यूम होता है। जो कट है उसे फिल होने में क्या लगता है, मोर टाइम लगता है, एंड बाउंड में इन्फेक्शन हो सकता है। विक्टिम का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट ना हो, इसीलिए आइस का यूज किया जाता है जहां पर स्नेक ने बाइट किया है। अब हमारा है फोर्थ मेथड, केयर ऑफ पर्सन। किस टाइप से उस पर्सन की केयर करनी चाहिए। केयर ऑफ विक्टिम को स्मोक, ड्रिंक, टेंशन क्रिएट करने वाले पर्सन से दूर रखना चाहिए। पर्सन को हॉट मिल्क, कॉफी एंड टी देते रहना चाहिए, एंड हॉट सीरम का जिसमें वीनम के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट हो, एज ए एंटी वीनम इंजेक्शन लगा देना चाहिए, एंड कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यहाँ पर हमारे मेथड भी कंप्लीट होते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।